फाइनली oFounder.net के अपडेट में ओरोन और ओ मेनू द्वारा ओ कनेक्ट पर किए गए वेबिनार का रिकॉर्डिंग का लिंक शेयर किया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। साथ ही हम बात करेंगे कि ओ कनेक्ट पर वेबिनार क्रिएट करते समय यदि इस तरह का पॉपअप नोटिफिकेशन आता है तो हम इस समस्या को किस तरह से दूर करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंटन शर्मा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप oFounder.net के अपडेट में जाएंगे तो यहाँ पर लेटेस्ट पोस्ट डॉन डिगामो द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका से किया गया है और यह पोस्ट आज 14 अप्रैल रविवार को सुबह 6:45 में किया गया है। यहाँ पर एक इमेज को लगाया गया है और यहाँ पर नीचे में लेटेस्ट ओ रिकॉर्डिंग अप्रैल 12, 2024 से ओ कनेक्ट प्रशिक्षण डेरेल कुक और डैन स्ट्रीट लिखा हुआ है। यानी ओरोन और ओ मेनू द्वारा 12 अप्रैल को जो ओ कनेक्ट पर वेबिनार किया गया था उसका रिकॉर्डिंग यहाँ पर ऐड किया गया है। उस रिकॉर्डिंग का लिंक यहाँ पर ऐड किया गया है और नीचे में यहाँ पर क्लिक हेयर टेक्स्ट में लिखा हुआ है और इस टेक्स्ट में उस रिकॉर्डिंग वीडियो का लिंक को ऐड किया गया है। जब आप यहाँ क्लिक करें पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आप सीधा यूट्यूब चैनल पर चले जाएंगे और यहाँ यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो प्ले होने लगेगा जिसका टाइटल है ओरोन ओ मेनू एंड फ्रेंड्स ओ कनेक्ट ट्रेनिंग ड्रिल कुक एंड डैन स्ट्रीट। तो यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो यहाँ पर प्ले करके देख सकते हैं। ओरोन और ओ मेनू द्वारा ओ कनेक्ट पर किए गए उस वेबिनार में क्या कुछ जानकारी साझा किया गया था, यदि आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ओ कनेक्ट पर वेबिनार क्रिएट करते समय यदि इस तरह का पॉपअप नोटिफिकेशन आ रहा है तो उस पॉपअप नोटिफिकेशन को हम किस तरह से दूर करेंगे, इस समस्या को हम किस तरह से सोल्व करेंगे। तो जब आप ओ कनेक्ट पर वेबिनार क्रिएट करने के लिए न्यू इवेंट के प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद वेबिनार वाले ऑप्शन पर क्लिक करके जब आप इस वेबिनार के टाइटल में नाम लिखेंगे और वेबिनार एजेंडा में भी नाम लिखेंगे और नाम लिखने के बाद क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद इस तरह का एक पॉपअप नोटिफिकेशन आ जाता है जिसमें लिखा हुआ है अपग्रेड प्लान, यू कैन नोट क्रिएट मोर देन 1 मीटिंग्स पर डे, अपडेट नाउ। और यहाँ पर अपडेट नाउ का बटन दिया गया है। इसका मतलब यह है कि यदि आप ओ कनेक्ट का फ्री वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप एक दिन में ओ कनेक्ट पर एक ही मीटिंग क्रिएट कर सकते हैं, एक से ज़्यादा मीटिंग क्रिएट नहीं कर सकते हैं। एक दिन में एक से ज़्यादा मीटिंग क्रिएट करने के लिए आपको ओ कनेक्ट को अपडेट करना होगा, आपको ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज लेना होगा। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ओ कनेक्ट के इस अकाउंट में आज एक भी मीटिंग क्रिएट नहीं हो रहा है। इसके बावजूद भी ओ कनेक्ट के इस अकाउंट में नया इवेंट क्रिएट करते समय इस तरह का पॉपअप नोटिफिकेशन आ रहा है। ओ कनेक्ट पर अभी तक कितना वेबिनार क्रिएट हुआ है, ओ कनेक्ट पर आज वेबिनार क्रिएट हुआ है या नहीं, इसका एनालिसिस को देखने के लिए हमें ओ कनेक्ट के डैशबोर्ड में एनालिसिस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है जो ओ कनेक्ट के डैशबोर्ड में चौथे नंबर पर है। जब आप यहां पर माउस का कर्सर लेके जाएंगे तो यहां पर एनालिटिक्स लिखा हुआ नज़र आएगा और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं क्रिएट इवेंट में 3 लिखा हुआ है। यानी ओ कनेक्ट के इस अकाउंट में अभी तक 3 मीटिंग क्रिएट हो चुका है और यहाँ पर कंप्लीटेड इवेंट में भी 3 लिखा हुआ है। यानी तीनों मीटिंग जो क्रिएट हुआ है वह तीनों मीटिंग कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा जब हम इसे नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं तो नीचे में यहाँ पर रिसेंट इवेंट्स का ऑप्शन दिया गया है और इस ऑप्शन में ओ कनेक्ट के इस अकाउंट में आपने जितना भी मीटिंग क्रिएट किया होगा उसका डिटेल यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओ कनेक्ट के इस अकाउंट में 3 मीटिंग क्रिएट किया गया है और तीनों मीटिंग यहाँ पर कंप्लीट दिखाई दे रहा है। और इन तीनों मीटिंग्स में पहला मीटिंग 9 अप्रैल को किया गया था, दूसरा मीटिंग 11 अप्रैल को किया गया था और तीसरा मीटिंग 13 अप्रैल को किया गया था। लेकिन आज 14 अप्रैल है और 14 अप्रैल को ओ कनेक्ट के इस अकाउंट में एक भी मीटिंग क्रिएट नहीं हुआ है। इसके बावजूद भी ओ कनेक्ट के इस अकाउंट में वेबिनार क्रिएट करने पर इस तरह का पॉपअप नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है।
तो यदि आपके साथ भी इस तरह का समस्या उत्पन्न हो रहा है तो आप इस समस्या को किस तरह से दूर करेंगे, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ओक कनेक्ट पर वेबिनार क्रिएट करते समय यदि आपके साथ भी इस तरह का पॉपअप नोटिफिकेशन आता है तो आपको सबसे पहले अपने पीसी या लैपटॉप में यह चेक करना है कि आपके पीसी या लैपटॉप में डेट और टाइम क्या दिखा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीसी में आज का डेट 13 अप्रैल दिखा रहा है और आज 14 अप्रैल है, जिसके कारण जब हम ओक कनेक्ट पर वेबिनार क्रिएट करते हैं तो हमारे पास इस तरह का पॉपअप नोटिफिकेशन आता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपने पीसी या लैपटॉप के टाइम और डेट को अपडेट कर लेना है और जब हमारे पीसी या लैपटॉप का टाइम और डेट अपडेट हो जाएगा हम ओक कनेक्ट पर आसानी से वेबिनार को क्रिएट कर सकेंगे, क्योंकि हमारे पीसी में डेट 13 अप्रैल दिखा रहा था और ओक कनेक्ट पर 13 अप्रैल को पहले ही एक वेबिनार क्रिएट हो चुका था। इसलिए ओक कनेक्ट पर वेबिनार क्रिएट करते समय हमारे सामने इस तरह का पॉपअप नोटिफिकेशन आ रहा था। और अपडेट करने के बाद जब हम ओक कनेक्ट पर वेबिनार क्रिएट करेंगे, वेबिनार क्रिएट करने के लिए हमें टाइटल में नाम लिख देना है, वेबिनार एजेंडा में भी नाम लिख देना है और क्रिएट बटन पर क्लिक कर देना है। और क्रिएट बटन पर क्लिक करते ही इस तरह से लोडिंग लेगा और लोडिंग लेने के बाद ओक कनेक्ट पर वेबिनार क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पर वेबिनार क्रिएटेड सक्सेसफुली लिखा हुआ आ रहा है और वेबिनार क्रिएट होने के बाद यहाँ पर उसका डिटेल आ गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आप समझ गए होंगे कि ओक कनेक्ट पर वेबिनार क्रिएट करते समय यदि इस तरह का पॉपअप नोटिफिकेशन आ रहा है तो उस पॉपअप नोटिफिकेशन को दूर करने के लिए हमें अपने पीसी या लैपटॉप के डेट और टाइम को अपडेट कर लेना है। डेट और टाइम को अपडेट करने के बाद आप आसानी से ओक कनेक्ट पर वेबिनार क्रिएट कर सकेंगे। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।